हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज आप लोगों का आईबी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग 6 क्लास का साइंस का जो है चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जो है भोजन के घटक के बारे में जानेंगे। हमारे शरीर में जो है भोजन का कितना ज़रूरी है, हमें भोजन क्यों करना चाहिए, नहीं करने से क्या हानि है, ये सब के बारे में जानेंगे। और किस क्षेत्र में है, किस तरह का भोजन यापन किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को जो है अपने दोस्तों को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और तो दोस्तों, चलते हैं, हम जो है इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भोजन के घटक। पिछली कक्षाओं में हमने खाद्य पदार्थ की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। यानी दोस्तों, हमने इससे पहले जो है भोजन के बारे में जाना था, जिसमें कि जो है अनेक प्रकार का भोजन हम लोग देखे थे। और हम अपना जीवन में भी अलग अलग तरह का भोजन को जो है ग्रहण करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और जो है हर तरह का विटामिन को जो है हम लोग लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे भारत में अलग अलग तरह का जो है क्षेत्र है, अलग तरह का राज्य है। हर राज्य में अलग अलग खाना खाया जाता है, अलग तरीके से। किसी राज्य में इडली डोसा, किसी राज्य में मछली चावल, किसी राज्य में आलू चोखा, किसी राज्य में बिरयानी वगैरह खाया जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं, हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले हम लोग जानते हैं, एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इस तरह का जो है अनेक प्रकार का जो है भोजन हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो चलते हैं हम लोग। दाल या मांस तथा कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है, मतलब विभिन्न प्रकार का जो है खाना हो सकता है। उसके बाद जो है कभी कभी हमने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। यानी हम लोग जो है जब कहीं पे सफ़र करते हैं तो उसमें जो है अलग अलग तरह का भोजन देखने को मिलता है, तो उसको जो है हम लोग खाते हैं। कुछ कुछ ऐसे भोजन होते हैं, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस भोजन को नहीं खाते हैं, तो वो जो घर से लेके जाते हैं उसी को खाते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं भोजन के प्रकार। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ क्या होता है, मतलब अलग अलग तरह का जो खाना होता है वो क्या होता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या होता है, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों यानी पौधा या जंतुओं से मिलता है। यह कच्ची सामग्री के संगठन क्या है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। यानी हमारे शरीर में जो है हम लोग जितना भी अलग अलग तरह का जो भोजन खाते हैं, उस भोजन के खाने की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है, जिससे अलग तरह का जो है विटामिन मिलता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। दोस्तों, इसमें एक वर्ड आया हुआ है जिसमें रक्षांश है। ये रक्षांश जो है एक पार्ट है जो हमारे जो है शरीर के अंदर जो भोजन रहता है, जो सही ढंग से नहीं पचता है, तो उसको ये रक्षांश के द्वारा जो उस भोजन को बाहर निकालने में काम आता है। उसके बाद जो है, क्या सभी खाद्य पदार्थ में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषक के परीक्षणों की अपेक्षा सरल तरीके से जो हम लोग उपयोग करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग जानते हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन जो है हम लोग को कैसे कैसे प्राप्त होता है और कैसे पता करेंगे
कि हमें प्रोटीन प्राप्त हो उसके बारे में कुछ जानते हैं। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। यानी हम लोग किसी प्रोटीन के बारे में पता करेंगे कि इससे हमें कितना प्रोटीन प्राप्त हो रहा है, या प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कोई प्रोटीन अगर ठोस पदार्थ में है तो उसका चूर्ण बनाएंगे। उसके बाद जो है जानते हैं, खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ प्रखनली में डाल दे, और इस बूंद पर जल डालकर उसे अच्छी तरह से मिलाएं। यानी किसी ठोस पदार्थ को जो है उसको चूर्ण बना करके थोड़ा पानी मिला करके जो है उसको हिलाएंगे, मिलाएंगे अच्छी तरीके से। अब डॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन डालिए। यानी कुछ केमिकल है जो मतलब 2 बूंद परखनली, यानी डॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन में डालने के लिए बोल रहा है। 10 बूंद जो है कॉस्टिक सोडा का विलयन डालने के लिए बोल रहा है, वो मतलब जो है चूर्ण का पानी का घोल में। तो इससे पता चलेगा कि प्रोटीन कितनी मात्रा में है। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, इस पदार्थ में बैगनी रंग का हो गया। यानी वो पदार्थ जो है, हम लोग जो है कोई ठोस पदार्थ को जो है पानी में मिलाने के बाद जो है 2 बूंद जो कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा को विलयन में डालकर मिलाने के बाद जो है वो जो है रंग हो जाता है, बैगनी रंग का हो जाता है। बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। यानी जिस पदार्थ में 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा डालने के बाद जिस पदार्थ का रंग बैगनी कलर का हो जाता है, तो उससे हमें पता चलता है कि इसमें जो प्रोटीन की उपस्थिति है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जान गए आज प्रोटीन के बारे में, कि किसी पदार्थ में प्रोटीन का कैसे पता करेंगे, ये प्रोटीन है क्या नहीं है। तो इससे जो हम लोग को पता चल जाएगा। ये आप लोग भी कर सकते हैं इस तरह प्रैक्टिकल। उसके बाद जानते हैं वसा के लिए परीक्षण। वसा के बारे में कैसे पता करेंगे कि इसमें वसा है या नहीं। यानी वसा जो है हम लोग जो है तेल, वसा किससे प्राप्त होता है, तेल से प्राप्त होता है, घी से प्राप्त होता है। तो इनके बारे में जानेंगे। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें, यानी कोई ऐसा पदार्थ लेने के लिए बोल रहा है जिसको जो है थोड़ा जो है मसलने के बाद जो है कूटने के लिए बोल रहा है। उसके बाद जो कागज़ के इस तरह से उसको मतलब पीसना है ताकि कागज़ फटे ना। क्या इस पर तेल के धब्बे कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? यस, दिखाई देता है। किसी भी कागज़ में अगर तेल डालेंगे उसके बाद जो है हम देखेंगे तो धुंधलापन जो है प्रकाश दिखाई देता है। कागज़ पर तेल का धब्बा पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थ को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। उसके बाद और भी कुछ पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। प्रोटीन के बारे में कुछ दिया हुआ है, उसके बारे में जानते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता की शरीर वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। यानी प्रोटीन जो है बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता प्रदान करती है। यानी विटामिन हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है उसके बारे में बता रहा है। विटामिन जो हमारे शरीर की रक्षा करता है, यानी बहुत ऐसे जीवाणु, हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार का जीवाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो उन जीवाणुओं से जो है प्रोटीन लड़ता है और जो इन जीवाणुओं को जो है मारता है। और विटामिन के द्वारा जो हमारे आँख और अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। आँख, विटामिन का क्या काम है? विटामिन जो हमारा आँख को, अस्थियाँ मतलब हड्डी को, दांत को और मसूड़ों को, यानी हमारा दांत जो जिसमें लगा हुआ है उसको मसूड़ा बोलता है। तो ये सब सारे को जो है स्वस्थ रखता है विटामिन के द्वारा। जो है ये सारी चीज़ जो है स्वस्थ रहता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। यानी हमारे शरीर में जो है विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं, जिसको हम अभी कुछ देर में पढ़ने वाले हैं।
तो सारे विटामिन के जो है अलग अलग कार्य होते हैं। तो इनमें से कुछ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। यानी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं और सभी विटामिन के जो अलग अलग कार्य हैं, जिनमें कि ये अभी हम मान सकते हैं कि विटामिन 6 तरह का होता है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन वी ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी विटामिन के एक समूह को विटामिन बी यानी बी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। यानी हमारे शरीर में जितने भी तरह के जो विटामिन होते हैं, ये 6 तरह का विटामिन होता है। 6 का ही ज़रूरी है हम लोग को। हर तरह का विटामिन का ज़रूरी है। ये नहीं कि कोई विटामिन ए अधिक मात्रा में हो जाए और विटामिन सी बिल्कुल ज़ीरो मात्रा में हो, तो इस तरह नहीं चलेगा। हर विटामिन एक मिनिमम लेवल पे होना ज़रूरी है। हमारी त्वचा विटामिन ए के बारे में जानते हैं। विटामिन ए जो है हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है, उनके बारे में जानेंगे। हमारे त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, अभी हम लोग जानेंगे। विटामिन ए हमारे त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। यानी हमारे शरीर का जो ऊपरी वाला भाग, जिसको चमड़ी बोलते हैं, स्किन बोलते हैं, वो जो है, और आँख और चमड़ी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इनको जो है स्वस्थ रखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है। यानी जब हम सही तरीके से भोजन नहीं कर पाते हैं, अलग तरह के जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो अलग अलग तरह का जो है रोग हम लोग को होने लगता है। तो उस रोगों से लड़ने का काम विटामिन सी करता है, जो हमारे बहुत सारे छोटे मोटे बड़े और छोटे बीमारी से जो हमारा मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यानी विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन की मात्रा का जो है उपयोग करते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। यानी हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। लवण खनिज के कुछ स्रोत चित्र 1.10 में दर्शाया गया है। अधिकांश पदार्थ में एक से अधिक पोषक होते हैं, सारणी इतना में दर्शाया गया है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। यानी हमारे शरीर में जो है अंडा हो गया, घी हो गया, पालक, सेब, फल में हो गया, केला हो गया, दूध, ये सब हो गया जो है, ये सब के अलावा जो है आहारी रेशों की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्यतः स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। रुक्षांश एक ऐसा पार्ट है जो हमारे शरीर में जो है बचा खुचा भोजन रहता है, अनपचा, उस भोजन को जो हमें शरीर से बाहर निकालने के लिए जो है हमारा मदद करता है। जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें वस्तुओं से प्राप्त होने
जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें कि संतुलित आहार के बारे में जानेंगे। हमारे शरीर के लिए जो है संतुलित आहार बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम संतुलित भोजन नहीं खाएंगे तो अलग अलग तरह का जो है हमारे शरीर में बीमारी का प्रवेश करेगा। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में हम लोग पूरे दिन में जो है जो अलग अलग तरह का जो खाना खाते हैं, ये सबको जो है आहार बोला जाता है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। यानी हम जो अपना भोजन, अपना जीवन यापन करने के लिए जो है हम लोगों को अलग अलग तरह का जो है भोजन का ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ जो है हमें बहुत ही आवश्यक है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। यानी हम जितने भी भोजन खाते हैं हर तरह का जो है उसमें ज़रूरी होता है, हर तरह का विटामिन ज़रूरी होता है। कोई भी विटामिन अधिक मात्रा में नहीं चाहिए, कोई भी विटामिन जीरो मात्रा में नहीं होना चाहिए। इसलिए हर विटामिन को जो है, हर पोषक तत्व, हर संतुलित आहार जो है बराबर में चाहिए। कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर इस तरह के जो है भोजन से हमारे जो है शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। पोषक तत्व नष्ट ना हो जाए, संतुलित आहार कहते हैं। पोषक तत्व नष्ट ना हो जाए। आप जानते हैं कि पकाते समय भोजन नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जी और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। यानी दोस्तों हम लोग जो है गांव घर में देखे होंगे कि आलू, दाल, चावल ये सब जब पकाते हैं तो आलू को उसका जो है छिलका जो होता है उसको उतार दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे विज्ञान साइंटिस्ट के कहना है कि आलू का जो छिलका होता है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन पाया जाता है। तो उसको उतारने से जो है उसका बहुत सारे विटामिन का जो है उसमें जो है ख़त्म हो जाता है। तो और बार बार चावल और दाल को धोने से चावल का भी कुछ विटामिन जो है ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए उसमें जो है हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है कुछ विटामिन के बारे में जानते हैं। कुछ विटामिन का जो है दिया हुआ है कि कौन सा विटामिन से जो है कौन सा बीमारी होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो होने वाले रोग जो है क्षीणता, दृष्टिहीनता, यानी आँख से जो है देखने में जो है कमी होना, आँख से सही ढंग से जो किसी भी व्यक्ति को नहीं पहचानना, ये विटामिन ए की कमी से जो है ये बीमारी होती है। इसका जो लक्षण हम कैसे पहचानेंगे कि हमें क्षीणता और दृष्टिहीनता की बीमारी है, तो इसका जो है शरीर में कमज़ोर, दृष्टि अंधेरी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी रात पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। यानी विटामिन ए की कमी से होने वाली क्षीणता और दृष्टिहीनता बीमारी होता है। इस बीमारी का लक्षण क्या है? आपका शरीर में जो है कमज़ोरी दिखाई देगा, अंधेरी रात में कम दिखाई देगा, कभी कभी जो है बिल्कुल ही दिखाई नहीं देना। ये जो है विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है, क्षीणता, दृष्टिहीनता। ठीक है। उसके बाद विटामिन बी 1 के बारे में जानेंगे, जिससे बीमारी होती है बेरी नामक रोग। उसके बाद जो है लक्षण है दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी। यानी विटामिन ए की कमी से होने वाली रोग जो है बेरी नामक रोग होती है। इस रोग को हम कैसे पहचानेंगे? पेशियों में दुर्बल यानी पतलापन आना, काम करने में ऊर्जा में कमी होना। उसके बाद विटामिन सी के बारे में जानेंगे, जिसका जो है रोग का नाम है स्कर्वी। ये जो है इस बीमारी को हम कैसे पता करेंगे, इसका लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। यानी जब हम लोग का जो दांत से जो है खून निकलता है
तो इससे जो है हम लोग पता लगा सकते हैं कि स्कर्वी नामक का बीमारी जो है प्रवेश कर चुका है हमारे शरीर में। और दूसरा इसका लक्षण ये है कि घाव अगर कहीं पे किसी तरह का अगर बॉडी में अगर कहीं पे अगर कट गया है तो वो घाव जल्दी से नहीं भरना, ये जो है स्कर्वी नामक का रोग को जो है दर्शाता है। उसके बाद विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जिसको रिकेटस बीमारी का नाम है। ये रोग का नाम है विटामिन डी की कमी से होने वाली रोग रिकेटस। इसका लक्षण है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। यानी कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जो है हड्डी, अस्थियां मतलब होता है हड्डी, हड्डी जो है मुलायम होकर मुड़ जाना। बहुत सारे विकलांग को हमने देखा होगा, आप लोग भी देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे अच्छे लोगों के जो है हड्डियां मुड़ जाती है, जिसकी वजह से वो विकलांग हो जाता है। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम जो है हमारे शरीर में कितना ज़रूरी है उसके बारे में जानते हैं। कैल्शियम से क्या क्या ज़रूरी होता है। कैल्शियम हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो हम लोग जो है कमज़ोर जो है कमज़ोर महसूस करेंगे। कैल्शियम जो है हमारी हड्डी के अंदर में जो होता है कैल्शियम ही होता है अस्थियों का दंत क्षय, यानी हड्डी मजबूत नहीं होना। अगर आपके हड्डी के अंदर अगर कैल्शियम है तो आपका हड्डी बहुत ही मजबूत होता है। और इसका लक्षण क्या है, अस्थियों और दंत क्षय। इसका दांत दांत भी क्षय मतलब दंत क्षय मतलब होता है दांत का झरना। आपका दांत अगर अगर आपके अंदर कैल्शियम की मात्रा अधिक है तो आपका दांत कभी नहीं टूटेगा। दांत का अंदर जो है कैल्शियम कैल्शियम की वजह से जो है दांत मजबूत होता है। कमज़ोर अस्थियां, दंत क्षय। आयोडीन की कमी से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ये जो है आयोडीन की कमी से होने वाली रोग घेंघा नामक रोग होता है, जिसको गाइडर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, गाइडर। आयोडीन की कमी से होने वाली रोग घेंघा। और इसका हम कैसे पता चलेंगे, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, यानी दाढ़ी के नीचे गला वाला भाग में जो फूलना, उसको घेंघा नामक रोग बोलता है। और बच्चों की मानसिकता विकलांगता, लोह, रक्त कमजोरी। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज का टॉपिक हम लोग यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो में जो है जितने भी लोग जो हैं जुड़े हुए थे, आप लोग का सबका धन्यवाद। और इस चैनल को जो है सभी दोस्तों तक जो है शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल आप लोगों की सहायता से जो है चैनल को ग्रो कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब्स को बढ़ाइए। तो दोस्तों आज का इस वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच।